इंग्लिश मस्ती विद साहू सर वेलकम्स ऑल द स्टूडेंट्स। इंग्लिश मस्ती साहू सर क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम स्टैटिक वर्ब्स के विषय में सीखेंगे। अर्थात सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टैटिक वर्ब्स होती क्या हैं। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है उन्हें स्टैटिक वर्ब्स कहा जाता है। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं किया जाता है उन्हें स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये क्रियाएं कौन सी होती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर दें। प्रिय छात्रों, स्टैटिक वर्ब्स 24 क्रियाओं को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें पहली क्रिया है सी का मतलब होता है देखना, टेस्ट का मतलब होता है चखना और फील का मतलब होता है महसूस करना। इसी तरह से क्रिया नो का मतलब जानना, डाउट का मतलब शंका करना, फॉरगेट का मतलब भूल जाना या भूलना, एग्री का मतलब सहमत होना, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, लाइक का मतलब पसंद करना, कंसीडर का मतलब मानना और सीम का मतलब प्रतीत होना, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, वांट का मतलब चाहना, ओन का मतलब स्वयं का होना, विश का मतलब इच्छा करना, बिलोंग का मतलब किसी का होना, अपीयर का मतलब प्रकट होना, कंटेन का मतलब रखना, प्लीज का मतलब प्रसन्न होना, हैव का मतलब रखना, बिलीव का मतलब विश्वास करना, लव का मतलब प्रेम करना, हेट का मतलब घृणा करना। दोस्तों, ये 24 क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करना चाहिए। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह तुम्हें जान रही है। ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसे सी इज नोइंग यू बनना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा बनाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? सी नोज यू, वह तुम्हें जानती है। अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। क्योंकि नो क्रिया एक स्टैटिक वर्ब है जिसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। तो वाक्य बन जाएगा सी नोज यू। अगला वाक्य है डीके को संदेह हो रहा है। अर्थात डीके इज डाउटिंग होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा बनाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? डी के डाउट्स कर देना है, अर्थात डी के संदेह करता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। अगला एग्जाम्पल है वह तुम्हें प्यार कर रही है। ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, अर्थात सी इज लविंग यू होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा बनाते हैं तो वाक्य गलत माना जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देना है। तो वाक्य क्या बन जाएगा? सी लव्स यू। तुम यह सवाल समझ रहे थे। ये वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसको बनना चाहिए यू वेयर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो वाक्य गलत माना जाएगा। आपको सही बनाना है तो वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो वाक्य क्या बनेगा? यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अर्थात अगर इस तरह से वाक्य बनाते हैं तो ये सही होगा और ऊपर वाला बना हुआ वाक्य गलत होगा। तुम प्रसन्न हो रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रतीत हो रहा है, तो वाक्य बनना चाहिए यू वर प्लीजिंग। अर्थात अगर यू वर प्लीजिंग लगा देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसको हमें कैसे बनाना है? तो पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, अर्थात कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो हो जाएगा यू प्लीज्ड। अगला है यह घर मेरा हो रहा था, तो बनना चाहिए दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, लेकिन अगर ऐसा बनाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। दिस हाउस वाज बिलोंगिंग टू मी, अगर ऐसा बनाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? दिस हाउस बिलोंग्ड टू मी, अर्थात ये वाला वाक्य आपका सही हो जाएगा। अगला वाक्य है मैं ईश्वर पर विश्वास कर रहा था। आई वॉज बिलीविंग ऑन गॉड, अगर ऐसा बनाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। क्योंकि बिलीव ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। तो हमें
भाई विश्वास कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाना चाहिए। तो वाक्य बनेगा आई बिलीव्ड ऑन गॉड। क्या बनेगा दोस्तों? आई बिलीव्ड ऑन गॉड। इस तरह से जितनी भी 24 क्रियाएं बताई गई हैं दोस्तों, उन सभी क्रियाओं का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना चाहिए। आइए और एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे क्रिया सी लगा हुआ है, मैं एक चिड़िया देख रहा था, अर्थात आई वॉज सीइंग ए बर्ड। अगर हम बनाते हैं तो वाक्य गलत माना जाएगा दोस्तों, तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो होना चाहिए आई सा ए बर्ड। इसी प्रकार से मैं चाय का स्वाद ले रहा हूँ, आई एम टेस्टिंग टी। अगर बनाते हैं तो वाक्य गलत माना जाएगा, तो क्या बनेगा? आई टेस्ट टी बन जाएगा, है ना। मुझे गर्मी, मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग हीट। अगर ऐसा बनाते हैं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाना है, तो बन जाएगा आई फील हीट। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे कुछ प्रेरणादायक स्टेटमेंट जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।